हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, उसके जस्ट बाद मैं बोल के भी गया था कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ साथ नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स ना। तो हमें काउंटिंग करनी है नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स की, काउंटिंग ऑफ रैशनल टर्म्स, रैशनल टर्म्स। हम ये भी कह सकते हैं काउंटिंग ऑफ इर्रेशनल टर्म्स। ठीक है, इर्रेशनल टर्म्स कैसी होंगी? टोटल टर्म्स में से रैशनल माइनस कर दूंगा तो इर्रेशनल बच जाएंगी। अब रैशनल टर्म का मतलब है क्या? रैशनल टर्म का मतलब ये है कि जैसे अपने पास मान लो 1 प्लस 2 की पावर हाफ की पावर है 2, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे इसका? देखना, इसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी क्या है? 2 की पावर हाफ प्लस 2 की पावर हाफ की पावर 2, 2 की पावर हाफ की पावर 2। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? 1 प्लस, और ये क्या बनेगा? ये बन गया अपने पास 2 इंटू 2 की पावर हाफ, और ये बन गया 2 की पावर 1। तो यहाँ पर देखना, इस टर्म की पावर 1 है कि नहीं है? इस पूरी टर्म में देखो ये पावर हाफ आ रही है क्या? तो पावर कैसी बन गई है? रैशनल बन गई है। पावर कैसी बन गई है? रैशनल। पावर रैशनल बन गई है। और इसकी पावर क्या है? 1 है। तो ये तो पावर कैसी है? रैशनल पावर है। ये पावर भी कैसी है? रैशनल, सॉरी, ये पावर भी अपने पास, ये वाली पावर कैसी है? अपने पास नॉर्मल नेचुरल नंबर में है, ये भी नेचुरल नंबर में है, लेकिन इसकी पावर क्या है अपने पास? रैशनल नंबर में आई कि नहीं आई? तो ये पूरी जो टर्म बनी है ना, ये पूरी जो टर्म बनी है, इस टर्म को मैं क्या बोल दूंगा कि 1 प्लस 2 इंटू रूट 2 बना कि नहीं बना, और ये प्लस 2 बन गया एक तरीके से। हाँ कि ना? सही बात है। तो अब देखना, ये टर्म की वैल्यू कितनी आई? अब रैशनल नंबर आई है, ये भी वैल्यू कितनी आई? रैशनल नंबर आई, लेकिन इसकी वैल्यू इरेशनल नंबर है कि नहीं है? हाँ, इसलिए इसको तो बोलते हैं इरेशनल टर्म और बाकी सबको बोलते हैं रैशनल टर्म। बात समझ में आएगी? रैशनल टर्म का मतलब क्या है और इरेशनल टर्म का मतलब क्या है? इरेशनल टर्म तभी आएगी, इरेशनल टर्म तभी आएगी अपने पास जब वेरिएबल की पावर या किसी कॉन्स्टेंट की पावर, किसी की भी पावर हाफ आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, 1/5 आ जाए, 1/6 आ जाए, ऐसे टाइप की अगर पावर आती है तो इरेशनल टर्म बनाएगी। और अगर पावर आती है 1 2 3 4 -1 -2 -3 नेचुरल नंबर टाइप की पावर आती है अपने पास, तो फिर हम बोलते हैं रैशनल टर्म बनेगी। और इरेशनल टर्म कब बनेगी? जब पावर में 1/2 1/3 1/4 2/3 2/5 ऐसे टाइप के अगर आते हैं तो इरेशनल टर्म बनेगी। और अगर पावर में 1 2 3 4 5 ऐसे आते हैं तो फिर रैशनल टर्म बनेगी। आई थिंक बात सबको समझ में आ गई रैशनल टर्म का मतलब क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं क्योंकि रैशनल टर्म का मतलब हमें समझ में आ चुका है। क्वेश्चन इज फाइंड find number of terms, find number of terms in the expansion, of 2 to the power 1/3 plus 1/3 की पावर 1/4 की पावर 58, which is या फिर which are free from radicals, which is free from radicals। समझना, रेडिकल्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। रेडिकल्स का मतलब है पावर 1/2 होना, पावर 1/3 होना, पावर 1/4 होना, इन सबको बोलते हैं रेडिकल्स। पावर रेडिकल में है, और जिसकी पावर जो है वो रेडिकल में नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम? कि वो रेडिकल फ्री पावर है उसकी। सही कि नहीं है? और पावर रेडिकल में होने का मतलब क्या है कि वो टर्म कैसी बनेगी? इर्रेशनल टर्म बनेगी कि नहीं बनेगी? तो रेडिकल का मतलब है इर्रेशनल टर्म, इर्रेशनल टर्म। क्लियर है? अभी बोल रहा है कि अपने को फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। मतलब हमें वो टर्म्स की काउंटिंग बतानी है जो कि इर्रेशनल टर्म्स नहीं है।
इरेशनल टर्म से फ्री जितनी भी टर्म हैं वो सारी अपने को टर्म्स बतानी है। तो कुल मिलाकर के अपने को रैशनल टर्म बतानी है कि नहीं बतानी है, हाँ कि ना। तो इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस पूरे में अपने को रैशनल टर्म्स बतानी है, ऐसी टर्म्स जो रेडिकल से फ्री हैं, मतलब ऐसी टर्म जो इरेशनल नहीं है, इरेशनल से फ्री जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी टर्म बतानी है, मतलब अपने को रैशनल टर्म बतानी है। समझ गए? तो रैशनल टर्म किस तरीके से काउंट करेंगे उन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ये बताओ कि समथिंग प्लस समथिंग की पावर 58 है, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी? सर पावर कितनी है? 58, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 58। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर? n+1। तो 58 + 1 तो क्या बनेगी? 59 टर्म्स बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले तो हियर नंबर ऑफ टर्म्स, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, total number of terms in the expansion, 2 की पावर 1/3 प्लस 1/3 की पावर 1/4 की पावर 58 r 59। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 59 है। हमें उनमें से रैशनल टर्म्स निकालनी है। Here we have to find number of rational terms, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स निकालनी है अपने को। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स निकालने के लिए, और मैंने पहले कह दिया था कि कुछ भी आपको फाइंड करना है बाइनोमियल थ्योरम में, कुछ भी फाइंड करना है तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म निकालेंगे। तो मैं बोलूँगा फॉर दिस जनरल टर्म क्या होगी अपने पास? जनरल टर्म जिसको बोलते हैं TR+1 क्या होगी? NCR इंटू A⁻n - r इंटू B⁻r। यही होती है कि नहीं होती जनरल टर्म? तो यहाँ पर जनरल टर्म क्या बन जाएगी अपने पास? TR+1, n की वैल्यू कितनी है? 58 CR इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2⁻1/3 की पावर 58 - r इंटू ये क्या है? ऊपर जाएगा तो पावर 3 की पावर -1/4 की पावर r। ये बना कि नहीं बना? सही है। ये अपने पास क्या बनी है? TR बना है। तो मैं लिख देता हूँ इसको TR+1 क्या बना है? ये बन गया 58 CR इंटू ये क्या है? 2⁻1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 58 - r/3 इंटू ये क्या बनेगा? 3 की पावर -r/4, 3 की पावर -r/4। सही है। अब बताओ, हम ये बोलेंगे कि जितने भी अपने पास प्राइम नंबर है ना, उन सभी प्राइम नंबर की वैल्यू पावर क्या होनी चाहिए? सारे प्राइम नंबर की पावर 1 2 3 4 5 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। सारे प्राइम नंबर की पावर जो है 1 2 3 4 5 आनी चाहिए, 5 6 7 ऐसे। क्योंकि अगर प्राइम नंबर की पावर अगर अपने पास 1/2 1/3 1/4 टाइप की आ गई तो फिर वो इरेशनल टर्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सब की पावर कितनी आनी चाहिए? 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, हाँ कि ना? बात समझ में आई? हाँ, पावर 0 भी हो सकती है तो होल नंबर में से पावर आनी चाहिए। कैसी पावर आनी चाहिए? होल नंबर में से। अब यहाँ पर पावर जो है वो नेगेटिव में भी हो सकती है। पावर कैसी है? नेगेटिव में। पावर नेगेटिव में होगी तो बताना, ये पावर नेगेटिव में होगी तो क्या बनेगा? 1 समथिंग आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि पावर जो है वो एक इंटीजर नंबर होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए? इंटीजर नंबर होनी चाहिए। लेकिन पावर नेगेटिव में हम कंसिडर नहीं करते हैं जनरली, है ना? तो अपने को लेकर के चलना है कि पावर क्या आनी चाहिए? होल नंबर में आनी चाहिए। क्लियर है? ओके, सही है। पावर अपने पास होल नंबर में आनी चाहिए सारे प्राइम नंबर्स की। को बोले सर प्राइम नंबर के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्योंकि अगर आप नॉन प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे कि ये लेते हैं, मान लो √6 लिख दिया कहीं पर और इंटू आगे लिख दिया कहीं पर, अपने पास मान लो वापस आ गया कहीं पर √9 आ गया है, या फिर √18 आ गया है, √18 आ गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखना, ये तो क्या बन गया? √18 बोल दो, या फिर हम बोलें कि 4 2 भी पावर आए, और मान लो ये आ गया अपने पास 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 इंटू 3 कर दो, 6 इंटू 3 स्क्वायर,
54 कर दो, 54 करो, करो। ये क्या बनेगा, ये भी पावर 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2, लेकिन ये क्या बन जाएगा √2 √3, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 9 × 6, तो ये बनेगा √2 √3 × 3, ये और ये कंबाइंड होकर के 2 बना देगा, ये और ये कंबाइंड होकर के 3 बना देगा, और ये क्या बन गया 3 बन गया। सही है, ये तो अपने पास क्या बन गई, रैशनल टर्म बन गई। लेकिन अपने को क्या लग रहा था कि रैशनल टर्म बनेगी, हाँ कि ना। तो अपने पास नॉन प्राइम नंबर का अगर आप रूट निकाल लेते हो तो वो तो आगे जाकर के अपने पास रैशनल भी बन सकता है, इसलिए हमें प्राइम नंबर पे फोकस करना है, क्योंकि प्राइम नंबर के रूट निकालोगे तो कभी भी रैशनल नंबर नहीं बन पाएगा। सही कि नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, प्राइम नंबर्स को अलग अलग कर लो और प्राइम नंबर्स की पावर अलग अलग कर लो। तो 2 की पावर यहाँ पर है और 3 की पावर यहाँ पर है, दोनों प्राइम नंबर हैं, तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। ओके, अब बताओ, इसकी पावर भी क्या आनी चाहिए, होल नंबर से आनी चाहिए, और इसकी पावर भी क्या आनी चाहिए, होल नंबर में से आनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर देन फॉर रैशनल टर्म्स, रैशनल टर्म्स के लिए मैं क्या बोलूँगा, 58 - r/3, ये भी कहाँ से आना चाहिए, होल नंबर से आना चाहिए, एंड -r/4, ये भी कहाँ से आना चाहिए, होल नंबर में से आना चाहिए। कहाँ से आना चाहिए, होल नंबर में से। अब होल नंबर देखो, मैंने कहा था कि आप अपोन वाले भी ले सकते हो, तो आप इंटीजर नंबर लिख सकते हो यहाँ पर, होल नंबर की जगह लिख सकते हो इंटीजर नंबर से आना चाहिए, इंटीजर नंबर से आना चाहिए, इंटीजर नंबर से आना चाहिए, और ये भी इंटीजर नंबर से आना चाहिए। सही है। ओके, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं इंटीजर नंबर लाने के लिए। बताओ ये इंटीजर नंबर में कब कब आ सकता है, कौन कौन से आर के लिए इंटीजर नंबर में आएगा। और क्या लिखा देखो मैंने, ये भी इंटीजर पावर होनी चाहिए, ये भी पावर इंटीजर होनी चाहिए, तो एंड लगाया है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा लास्ट में। यहाँ पर बोलो, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आर की वैल्यू जैसे मैं रखता हूँ 0। ओके, तो 0/4 इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो आर की वैल्यू मैं ले सकता हूँ 0। आर की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ क्या, 4 बिल्कुल ले सकता हूँ, आर की वैल्यू 4 ले सकता हूँ मैं। और आर की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ क्या, 8 ले सकता हूँ। मतलब 4 का टेबल काउंट करना है सर, ये लो 12 16 20, ये सब मैं आर की वैल्यू ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, आर की वैल्यू, सर आर की वैल्यू आप -4 भी ले सकते हो, -4 × माइनस प्लस का 4 और 4 कैंसिल, इंटीजर आएगा नहीं आया। लेकिन आर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, कौन से नंबर की टर्म है, कौन से नंबर की टर्म है, ये अपने पास आर शो करता है। आर = 0 होता है तो फर्स्ट टर्म आती है, आर = 1 लेते हैं तो सेकंड टर्म आती है, तो आर कभी नेगेटिव लेते ही नहीं है, इसलिए आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, लेकिन इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। ठीक है, ये आएगी कि नहीं आएगी, आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 24 ले सकते हैं। सही है, 24 ले सकते हैं, 28 ले सकते हैं, ऐसे अपन और भी वैल्यू ले सकते हैं। ओके, वही आर हमें यहाँ पर रखने हैं, क्योंकि दोनों आर सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आर की वैल्यू, जैसे आर की वैल्यू मैं 0 लूंगा तो 58/3, 58/3, 28 में 3 का डिवाइड नहीं होगा, आर की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। आर की वैल्यू 1 लेकर के देखो, तो ये जो आर बन रहे हैं यही यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दूँ मैं, करता हूँ, तो आर की वैल्यू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो आर की वैल्यू अपने पास क्या 0 तो नहीं बन पाएगी। आर की वैल्यू 4 चेक करता हूँ, 4 रखो, इसमें क्या बनेगा, 54 में डिवाइड करना है 3 का, तो कितना बनेगा 18 बन गया, तो ये काम कर जाएगा। 8 माइनस करूँगा तो 50/3, 50 में 3 का डिवाइड नहीं होता है, तो 8 काम नहीं करेगा। उसके बाद 12 चेक करो, 12, इसमें 12 माइनस करूँगा तो क्या बनेगा 46 में 3 का डिवाइड करता हूँ तो कितना बनेगा, ये 1 टाइम चला गया, 16 में डिवाइड होगा नहीं, तो डिवाइड नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 16 करो माइनस, तो क्या बनेगा 42 में 3 का डिवाइड होता है, तो क्या बनेगा 16 आ गया अपने पास, 16 वाला काम करेगा। उसके बाद 20 माइनस करूँगा तो क्या बनेगा 38 में डिवाइड होता नहीं है, तो क्या बनेगा 20 वाला कैंसिल हो गया है। 24 चेक करो, इसमें 24 रखूँगा तो क्या बनेगा 24 माइनस ये करेंगे तो 34, हाँ 34 में 3 का डिवाइड होता नहीं है, तो 24 भी काम नहीं करेगा। उसके बाद 28 काम करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल इसमें माइनस करूँगा तो 30 बन जाएगा, ये काम करेगा। उसके बाद कौन सा बनेगा 4 के टेबल में 32 काम नहीं करेगा, इसमें 36 भी काम नहीं करेगा। उसके बाद कौन सा काम करेगा 42 काम करेगा, 42 इसमें लिखूंगा तो क्या बनेगा 42 लिखूंगा तो काम करेगा कि नहीं करेगा, अरे 40 भी आएगा ना, पहले 40 आएगा, 42 तो आएगा ना, 40 तो काम करेगा। उसके बाद 44 काम नहीं करेगा और 48 भी काम नहीं करेगा, लेकिन 54 काम करेगा कि नहीं करेगा, उससे पहले 52 काम करेगा नहीं करेगा, 52 इसमें से माइनस करूँगा तो 6 बचेगा, काम करेगा। और उसके बाद क्या बनेगा 56 काम नहीं करेगा, नहीं तो 58 में रख नहीं सकता, वरना पूरी क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा अपने पास, है ना। आर की वैल्यू इससे ज़्यादा चलेगी ना अपने पास, हाँ कि ना,
सही है। तो फिर अपने पास वैल्यू क्या बन गई है। और वैसे भी 58 अब मैं रख नहीं सकता क्योंकि आर जो है अपने को एन में से चूज करने होते हैं। आर जो होते हैं वो कहाँ से चूज करने होते हैं, एन में से चूज करने होते हैं। और एन की टोटल वैल्यू कितनी थी, 58 थी, तो आर की वैल्यू 58 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो ये बनेंगे अपने पास। कौन कौन से बने हैं वो चेक कर लो। एक तो बनाइए 4 दोनों में कॉमन आया है, 16, 28, 40 और 42, सॉरी 52 कितने बने हैं, 5 बने हैं। कितने बने हैं, 5। तो ये लो लिख देते हैं यहाँ पर। सो आर की वैल्यू क्या क्या बनेगी अपने पास, 4 बनेगी, 16 बनेगी, 28 बनेगी, 40 बनेगी और ये 52 बनेगी। यही अपने पास आर बन पाएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी बनेंगी, 1 2 3 4 5 ही बनेगी कि नहीं बनेगी। अब कौन कौन सी बनेगी वो भी चेक कर लो। आर की वैल्यू 4 लेंगे तो 5th टर्म आएगी, 5th टर्म अपने पास रैशनल बनेगी। आर की वैल्यू 16 लूंगा तो 17th टर्म आएगी, 17th टर्म रैशनल होगी। आर की वैल्यू 28 लूंगा तो 29th टर्म आएगी। आर की वैल्यू 40 लूंगा तो 41th टर्म आएगी। और आर की वैल्यू अगर 52 लूंगा तो 53rd टर्म आएगी अपने पास, 53rd टर्म अपने पास रैशनल आएगी। हाँ कि ना, तो मैं लिख दूँ ये बात, लिख देता हूँ यहाँ पर। सो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी है, रैशनल टर्म्स कितनी है, 5 हैं। एंड विच आर कौन कौन सी हैं, T5, T17, T29, T41 एंड T53। ये टर्म्स अपने पास कैसी हैं, रैशनल टर्म्स हैं। तो टोटल टर्म्स कितनी थी, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 58 + 1 तो कितनी थी, 59। तो 5 टर्म्स तो अपने पास कैसी हैं, रैशनल हैं, और टोटल टर्म्स 59 है। तो बताओ इरेशनल टर्म्स कितनी बनेंगी, तो मैं लिखूंगा सो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी बनेगी, 59 - 5 तो बनेगी 54। बात समझ में आएगी नहीं है। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा यही था सिर्फ कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी बनेंगी, तो उसका आंसर तो आ गया ये। अगले क्वेश्चन में कभी बना करके बोल दे कि ऐसी टर्म्स बताओ जो रेडिकल फ्री नहीं है या विद रेडिकल हैं, या फिर ऐसे बोल दो कि ऐसी टर्म्स बताओ जो इरेशनल टर्म्स हैं, तो अपने को नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स बतानी है, तो इस तरीके से बता सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से ऊपर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से लिखना है काउंटिंग ऑफ रैशनल टर्म्स से स्टार्ट करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट करके या लिखना है वीडियो पॉज करके। उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला लिखना है। ओके, ये बात हमें समझ में आ गई है कि हमें कैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कैसे निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कैसे निकालनी है। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई एक बाइनोमियल अगर अपने पास दे रखा है ना, उसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, जितनी पावर लिखी है उसमें एक बढ़ा देते हैं बस। अगर 2 का मल्टीपल लिखा हो तो एक ये लिखा है और एक ये लिखा हुआ है, तो अपने पास चेक करने की कितने अपने पास टर्म्स बनेगी। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो ये है, फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो अपने को फाइंड करनी है। और जब भी अपने को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है तो याद रहे कि अगर अपने पास a + b की पावर n टाइप का लिखा हुआ है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म होती है n + 1। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो a + b की पावर n
इंटू सी प्लस डी टू दी पावर m। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेंगी, n+1 बनेंगी। इसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेंगी, m+1 बनेगी। हाँ कि ना? तो बताना यहाँ से अपने पास कितने टर्म्स बनेंगी, n+1, यहाँ से कितनी बनेगी, m+1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी, n+m+2 बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन ये तरीका गलत है। ये तरीका गलत इसलिए है क्योंकि कुछ टर्म ऐसी हो सकती है जो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही जगह बनेंगी। मान लो यहाँ पर भी 2x² आ गया और यहाँ पर भी 2x² हो गया, तो वो तो दोनों अपने पास कंबाइंड होकर के क्या बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर कंबाइंड होकर के क्या बन जाएगा अपने पास, कंबाइंड होकर के अपने पास क्या बनेगा, वो तो बन जाएगा कितना अपने पास 4x² बन जाएगा। 4x² तो फिर एक ही टर्म आई अपने पास, दो अलग अलग कैसे टर्म आएगी। तो मान लो यहाँ से और यहाँ से अगर कोई कॉमन टर्म बन गई है तो फिर वो तो एक बार ही काउंट होगी क्योंकि वो दोनों में मिक्स हो जाएगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि इन दोनों के पास कॉमन टर्म्स कितनी हैं, कॉमन टर्म्स कितनी हैं। सही है? अगर मान लो पता लगे कि कॉमन टर्म्स अपने पास 100 आ गई, तो जितनी टोटल टर्म्स हमने फॉर्मूला से निकाली है उसमें से 100 माइनस कर देंगे कि ये कॉमन टर्म आई थी अपने पास, इनको माइनस कर दो क्योंकि ये एक एक बार ही आएंगे, आपने दो दो बार काउंट कर लिया इनको। समझ पा रहे हो? तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स को माइनस करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे ऐसे टाइम पर अपने को फॉर्मूला काम नहीं दे पाएगा। फॉर्मूला सिर्फ इतना ही बता पाएगा कि आपके पास टर्म्स इतनी आएंगी, लेकिन उसमें कॉमन टर्म्स भी आ सकती हैं। तो कॉमन टर्म्स अपने को दिमाग लगा करके निकालनी है और फिर टोटल टर्म्स में से कॉमन टर्म माइनस करेंगे, तब जाकर के अपने को रिक्वायर्ड आंसर आएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई स्क्वायर की पावर 13 प्लस x² प्लस वाई टू दी पावर 14। इस टोटल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। सही है? तो सबसे पहले तो अपने दिमाग ये बोल रहा है सॉल्यूशन में, देखना यहां पर क्या है, x प्लस वाई की पावर 2 की पावर 13 प्लस x² प्लस वाई टू दी पावर 14 इसके पास। तो यहां से तो कितनी टर्म्स बनेंगे अपने पास, 13 प्लस 1 टर्म्स मतलब 14 टर्म्स, और यहां से कितनी बन पाएंगे अपने पास, 14 प्लस 1 टर्म्स मतलब 15 टर्म्स। 14 टर्म यहां से 15 टर्म यहां से, तो दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल टर्म अपने पास कितनी बनेगी बताना, ये 29 टर्म्स, 29 टर्म्स। लेकिन 29 टर्म्स का लॉजिक गलत है क्योंकि हो सकता है यहां पर x² प्लस y² या फिर x² इंटू y² की टर्म यहाँ पर बन जाए और यहाँ पर भी x² इंटू y² की टर्म बन जाए, तो दोनों को कंबाइन करके 2x² y² बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, वो तो एक ही टर्म होगी। तो जो भी कॉमन टर्म्स बनेंगी वो एक एक बार ही लिखनी पड़ेंगी अपने को। सही बात है कि नहीं है? हाँ, उनको ऐड कर देंगे तो एक एक टर्म बन जाएगी, वो जो इसमें और इसमें कॉमन आएगा उसको कंबाइन करके एक बना दिया जाएगा। हाँ कि ना? तो वो एक्चुअल में दो टर्म काउंट हो रही हैं लेकिन वो है एक ही टर्म। सही है? तो हमें कॉमन टर्म्स को एक एक बार माइनस करना पड़ेगा। सही कि नहीं है? जितनी भी अपने पास कॉमन टर्म होंगी उनको एक एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो हमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालने हैं, इसमें और इसमें दोनों ही बाइनोमियल में अपने पास नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी आएंगी वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है? तो मैं बोलूंगा फॉर नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन x² प्लस वाई टू दी पावर 13 एंड x प्लस वाई टू दी पावर 14, इन दोनों बाइनोमियल में, इन इसमें अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, यहां पर है अपने पास ये तो था y² और यहां पे था x²। हाँ, 13 पावर वाले में y के ऊपर स्क्वायर है। ओके, इसके अंदर और इसके अंदर नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ढूंढनी है। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ढूंढ लेंगे तो फिर अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, कॉमन टर्म्स कैसे निकालें सर? कुछ भी करना है, आपने कहा था बाइनोमियल में कुछ भी करना है तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। हाँ कि ना? तो पहले जनरल टर्म निकालता हूँ, मैं लिखूंगा देन जनरल टर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर की पावर 13 इज
इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी अपने पास, टी आर प्लस 1, बताओ क्या होगा, वो होगा अपने पास एन सी आर इंटू ए की पावर, तो एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर, तो बी की पावर क्या है, वाई स्क्वायर है ये, तो वाई स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी, आर बन जाएगी। तो ये बना क्या, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू द पावर 2r, सही है, इसकी जनरल टर्म बन गई। एंड जनरल टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 14 इज, इसकी जनरल टर्म कितनी बनेगी अपने पास, वही टी आर प्लस 1, कितनी बनेगी, एन सी आर इंटू फर्स्ट टर्म की पावर, या पहले वाला जो है ए की पावर 14 माइनस आर, तो क्या बनेगा, ए टू द पावर ए है 14 माइनस आर, तो क्या बनेगा, ए टू द पावर मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 14 माइनस आर इंटू सेकेंड वाई की पावर आर, हाँ कि ना, तो ये क्या बन जाएगा, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर 28 माइनस 2r इंटू वाई टू द पावर r, हाँ कि ना। और यहाँ पर n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 13, क्योंकि यहाँ पर 13 है, 13, यहाँ पर 14 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 13, ओके, ये बनेगा 13 और यहाँ पर बनेगा r की जगह 14, तो ये बनेगा 14, यहाँ पर भी 14, सही है, वो 28 होएगा अपने पास, ठीक है। ओके, अब अपने को क्या बताना है कि इनमें से कॉमन टर्म होंगी कौन सी, कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम कब हो सकती है, जब इसमें x की पावर और इसमें x की पावर सेम आ जाए, इसमें y की पावर और इसमें y की पावर सेम आ जाए, x की पावर x की पावर सेम होनी चाहिए, एंड y की पावर y की पावर सेम होनी चाहिए, क्योंकि मान लो इन दोनों में x की पावर ये आ गया, ऊपर वाले में ये बन गया, नीचे वाले में गया, x की पावर सेम है लेकिन y की पावर सेम नहीं है, तो क्या कॉमन टर्म्स है क्या, नहीं। अब ये कॉमन टर्म्स हैं, और अब y की पावर सेम है लेकिन x की पावर सेम नहीं है, तो कॉमन टर्म नहीं है। तो अपने को x और y दोनों की पावर ही क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी कॉमन टर्म बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। तो मैं लिखूंगा 4 कॉमन टर्म्स, बताना क्या बनेगा, ऊपर में x की पावर नीचे में x की पावर सेम होनी चाहिए, तो मतलब 13 माइनस r की वैल्यू 28 माइनस 2r के बराबर होनी चाहिए, हाँ कि ना। अब बताना यहाँ पर जो r नंबर की टर्म है वही यहाँ पर r नंबर की टर्म होना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर r नंबर की टर्म हो सकती है और यहाँ पर वही टर्म p नंबर की टर्म भी हो सकती है। यहाँ पर मान लो चौथे नंबर की टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रही है, तो जरूरी है कि यहाँ पर भी चौथे नंबर की टर्म ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बने। यहाँ पर फोर्थ नंबर की टर्म अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रही है, तो जरूरी है कि यहाँ पर भी फोर्थ नंबर की टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बने। यहाँ पर फिफ्थ नंबर की टर्म भी तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकती है, वो भी तो वहाँ पर जाकर कॉमन बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पर पी वर्ड लिख सकता हूँ, एस वर्ड लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये मैंने निकाला टी पी प्लस 1, यहाँ पे बनेगा ये p, ये बनेगा 14 माइनस p, ये बनेगा पावर p, ये बनेगा 28 माइनस 2p और ये बनेगा पावर p, सही है। अब x की पावर सेम होनी चाहिए, y की पावर सेम होनी चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा 13 माइनस r इक्वल टू 28 माइनस p 2p, ओके। एंड क्या होना चाहिए, 2r की वैल्यू होनी चाहिए p के बराबर। तो यहाँ से तो अपने को समझ में आएगा कि p की वैल्यू क्या है, 2r है। इसको यहाँ पर रखूंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, p की वैल्यू 2r है, तो बनेगा 13 माइनस r इक्वल टू 28 माइनस 4r, ये वैल्यू इधर जाएगा क्या बनेगा 3r इक्वल टू ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा 28 माइनस 13 15, तो r की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है, और r की वैल्यू 5 में इसमें रखूंगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p इक्वल टू आ गया 10, हाँ कि ना। इसका मतलब ऊपर वाले में तो r की वैल्यू 5 लिखने पर और नीचे वाले में r की वैल्यू 10 रखने पर अपने को कॉमन टर्म बनेगी, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि ऊपर वाले में इस वाले के अंदर तो जो 6th नंबर की टर्म है वो, और इस वाले के अंदर जो 11th नंबर की जो टर्म है वो, ये दोनों अपने पास क्या बनेगी, कॉमन बनेगी, इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं बनेगी। मैं लिख दूं ये बात, सो इन x प्लस वाई टू द पावर 2 की पावर 13 क्या बनेगा 6th टर्म, एंड इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 14 कौन सी 11th टर्म,
आर कॉमन। इसके अंदर तो 7th नंबर की टर्म और इसके अंदर 11th नंबर की टर्म जो है वो क्या है, सेम है, अपने पास कॉमन है। तो हम बोलेंगे इनको एक एक बार ही लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा सो कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी बनेगी, सो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी है, एक है, एक ही टर्म कॉमन आ रही है। तो टोटल टर्म्स में से 2 टर्म ऐसी हैं जो कॉमन थी तो वो ऐड हो जाएंगी, तो एक जगह खाली हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितनी है, 59 थी, नहीं कहाँ है 59, पीछे वाले में। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, जस्ट की हमने 29 काउंट करने की कोशिश की थी कि 29 थी एक्चुअल में तो, लेकिन उसमें से एक टर्म अपने पास कॉमन बन रही थी तो वो उसके दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी, तो एक कम हो जाएगा, तो अपने पास 28 टर्म आ जाएंगी। 28 टर्म्स टोटल होंगी इसके पास, क्योंकि 2 टर्म एक साथ मिक्स होकर के एक बना देगी, तो एक जगह खाली हो जाएगी अपने पास। बात समझ में आएगी। ये टोटल टर्म्स कितनी बनेगी, 28। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। अगली बात करते हैं, इसी में क्वेश्चन और। एग्जाम्पल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in 1 plus x to the power 101 into 1 plus x square into minus x to the power 100। ओके, इसमें अपने को क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। इस पूरे को अंदर सोल्व करने पर नंबर ऑफ टर्म्स, अब देखना यहाँ पर मल्टीप्लाई में है क्या, हाँ मल्टीप्लाई में जब भी बात आती है, मल्टीप्लाई में जब भी अपने पास बात आती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये चेक करो कि इसमें पावर कितनी है 100 और इसमें पावर कितनी है 101, 101। तो दोनों की जो पावर है वो लगभग सेम ही है क्या, लगभग सेम है, तो इन दोनों को कंबाइंड कर दो। कंबाइंड ऐसे नहीं होगा कि 101 पावर वाली और 100 पावर वाली कंबाइंड होगी ना, इसको पावर 1 और पावर 100 में तोड़ लो, तो क्या बनेगा सॉल्यूशन। ये लिखने की बात है, अलग से बादल बना के लिख लेना कि जब भी मल्टीप्लाई में 2 बाइनोमियल आते हैं और दोनों की पावर लगभग सेम होती है तो फिर उन दोनों की पावर को कंबाइंड किया जाता है। ओके, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 101 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 100 इक्वल टू क्या बनेगा, इसको मैं पावर 100 एंड पावर 1 में तो ब्रेक कर लेता हूँ। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 100 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 100, ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स बन जाएगा, और अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर तो हो गई 100, और ये 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ, हाँ कि ना, तो कर दो मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स इंटू ये 1 के साथ कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा प्लस का एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 100। कौन कौन कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, बचा क्या है वो बढ़िया सी आसान सी वैल्यू बच जाएगी। तो बाहर तो है 1 प्लस एक्स, अंदर क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 3 की पावर 100। कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू, हाँ बोलो क्या लिखूँ मैं इसको, एक्स क्यूब प्लस 1 लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनेगा एक्स क्यूब, या फिर अपने पास 1 प्लस एक्स क्यूब रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अलग अलग मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बार 1 को इस पूरे के साथ, एक बार एक्स को इसके पूरे के साथ, तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 100 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 100। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसके अंदर अपने को नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ढूंढने हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी होंगी बताना, इसके पास तो होंगी 101 और इसके पास कितनी होंगी 101 टर्म होगी, उसमें से हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 101 टर्म ही रहेंगी कि नहीं रहेंगी, हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ टर्म थोड़ी ना बढ़ जाएंगी। तो जितनी ये बाइनोमियल पावर देगा 100 पावर देगा तो टर्म्स कितनी बनेगी 101, उसमें हर एक टर्म को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 101 ही टर्म्स रहेंगी, टर्म्स बढ़ेंगी नहीं, हाँ कि ना। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स और इसमें कुछ टर्म्स कॉमन आ सकती हैं,
वो अपने को सोचना पड़ेगा। तो बताना यहाँ पर टर्म्स कितनी हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 101, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 101 है, हाँ कि ना। अब चेक करना है कॉमन टर्म कोई बनेगी कि नहीं बनेगी, वो चेक करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म्स इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 की पावर 100 एंड x इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 100। ओके, चेक करेंगे। अब बताना यहाँ पर जो टर्म्स बनेंगी उसमें x की पावर कैसी कैसी बनेगी, x की पावर 0 आ सकती है कि नहीं आ सकती है, आएगी। स्टार्टिंग में इसकी पावर सबसे ज़्यादा आती है, x की पावर तो 0 आती है, x की पावर एक्स क्यूब की पावर 0, तो x की पावर 0 बनेगी नहीं बनी। अगले वाले टर्म में एक्स क्यूब की एक पावर बढ़ेगी, तो एक्स क्यूब की पावर 1 बनेगी नहीं बनेगी, हाँ तो उसको एक्स क्यूब बोलेंगे। फिर एक्स क्यूब की पावर 2 बनेगी, तो एक्स की पावर 6 बनेगी। तो ऐसे करके एक्स की पावर 3 बनेगी, एक्स की पावर 6 बनेगी, एक्स की पावर 9 बनेगी, ऐसे अपने पास आगे बढ़ते बढ़ते एक्स की पावर 300 बनेगी, हाँ कि ना। सारी एक्स की पावर जो है वो 3 के मल्टीपल में होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। यहाँ पर बताओ यहाँ पर कैसी बनेगी। सर पहले तो आप ये करो, इसके अंदर टर्म्स कैसी होंगी, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 9, ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी। और उन सबको हम एक्स से और मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब अपने पास हर एक टर्म एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बताना इस पूरे के अंदर टर्म्स कैसी बनेंगी, इस पूरे के अंदर टर्म्स कैसी बनेंगी, इस पूरे के अंदर टर्म्स कैसी बनेंगी, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 10, ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी। और लास्ट में क्या बनेगा, यहाँ पर तो बनेगा एक्स की पावर 300, तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स की पावर 301। बात समझ में आएगी नहीं आई। अब देखना इसकी जो भी पावर आई है वो 3 के मल्टीपल में है, और इसमें जो भी पावर आई है वो 3 के मल्टीपल में 1 ऐड करने पर आई है। तो कभी भी कोई कॉमन टर्म बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। जो टर्म जो एक्स की पावर यहाँ पर आती है वो कभी यहाँ पर आएगी नहीं, जो यहाँ पर आई वो कभी यहाँ पर आएगी नहीं, हाँ कि ना। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी हो गई 0, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या बनेगी, इधर 100, इधर 101, इधर भी 101, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन जाएंगे अपने पास 202 बन जाएंगे। सही है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर हेयर या फिर सो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इक्वल टू कितनी है 0। एक भी कॉमन टर्म नहीं है तो मैं लिखूंगा सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी 101 प्लस 101, 101 प्लस 101, और क्या बनेगा 202। बात समझ में आई कि नहीं आई है। 101 प्लस 101 करके 202 अपने पास क्या बनेंगी टर्म्स बनेंगी, टोटल टर्म्स। उसमें से कॉमन टर्म्स माइनस करनी होती हैं, कॉमन टर्म्स माइनस करनी होती है, लेकिन अपने पास कोई कॉमन टर्म है ही नहीं, इस वजह से 202 की 202 ही टर्म आएंगी अपने पास सारी सारी। ठीक है, लिख सकते हो पूरा। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं इसको। यहां से जल्दी से इसको यहां पर पॉज करके लिख लेना, और उसके बाद है ये क्लियर। तो ये अपने पास क्या आया है, नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग करना है, नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग करना है। क्लियर हो गया सबको। अब अगली क्लास में हम इनके बारे में कुछ नोट पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अगर देखो यहाँ पर तो कितने ब्रैकेट है अपने पास, यहाँ पर तो कितने ब्रैकेट हैं, 2 ही ब्रैकेट हैं, एक तो ये वाला बाइनोमियल और एक ये वाला बाइनोमियल। अगर 2 से ज़्यादा ब्रैकेट आ जाएं तो फिर किस तरीके से अपने को पावर्स निकालनी है वो हम सब बातें अगली क्लास में करेंगे, और अलग से नए क्वेश्चंस करेंगे फिर। ठीक है, तो फिर यहाँ तक का सभी को नोट्स बनाना है, जो कि मैं रेगुलर बोल के जाता हूँ डेली। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली है, इसका मतलब आपको पसंद जरूर आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और आपको कैसा लगा है, कुछ प्रॉब्लम आई है या कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है, तो वो अपने कमेंट में ज़रूर लिखना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो तो कोई नई बात नहीं है, खैर वो तुम लोग कर ही दोगे, मेरे को पता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर। एंड नोट्स बनाने हैं और लगातार पढ़ते रहना है। मिलते हैं अगली क्लास में।